11 हम लोग 11 पढ़ रहे थे। 11 में है कि यदि जोड़ यहाँ जोड़ ही बराबर यही हो जाता है। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए थे। आप 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नदीस, नदीस शब्द का कोई भी संधि विच्छेद करने के लिए आपको बोले तो क्या हो जाएगा? नदी जोड़ इस बराबर नदीस। दूसरी बात, ये कौन सा संधि है? ये दृढ़ संधि है। आइए 13 नंबर सवाल देखते हैं। सुक्ति, सुक्ति का जो होता है संधि का प्रयोग कब होता है? क्या हम देखेंगे अगर हर्षु है तो ये हर्षु तो हो गया गुण में, तो दीर्घु है तो दीर्घ में। वेरी गुड। इसी तरह से आपको सोचना है, दीर्घ कैसे होगा, गुण कैसे होगा। वाह। 14 नंबर सवाल देखेंगे। मयाधीन, मयाधीन मतलब जब ये दुर्घी का मात्रा है तो दीर्घ संधि है। आइए 15 नंबर वृक्षावली, वृक्षावली शब्द में संधि का प्रयोग बताइए आप। तो वृक्षावली कौन सा संधि है? स्वर संधि है। कौन सा संधि है? स्वर संधि है। अब ये स्वर संधि में कौन सा संधि है ये तो आपको बताना पड़ेगा। आप कमेंट कर सकते हैं कि ये कौन सा संधि है। रमेश शब्द में संधि का प्रकार है, रमेश शब्द में संधि का प्रकार है रमेश गुण संधि है। 17 नंबर देखेंगे। उपेंद्र, उपेंद्र शब्द में संधि का कौन सा प्रकार प्रयुक्त होता है? उपेंद्र जो है गुण स्वर संधि है। हम आपको बताए हैं एकार का मात्रा गुण, ए ओ आर गुण संधि, ए ओ आर गुण संधि। हाँ। चंद्रोदय, चंद्रोदय शब्द में कौन सा संधि है? चंद्रोदय जो शब्द हैं वो गुण संधि हैं। महर्षि, महर्षि गुण संधि है। आइए पुत्रेष्णा, पुत्रेष्णा जो है जिसमें वृद्धि, वृद्धि क्या होता है? जो बूढ़ा हो जाता है। देखिए दोस्तों, बूढ़ा कैसे हो गया? उसके मात्रा में डबल आ गया ना, अय आ गया तो क्या हो गया? ये बूढ़ा हो गया। हाँ, अय आ गया तो क्या हो गया? बूढ़ा हो गया। और ये क्या हो जाएगा तब? वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। सदैव, सदैव जो है ये कौन सा संधि है? वही बात हो गया ना, वृद्धि स्वर संधि है। परमोष्ध, परमोष्ध भी वृद्धि स्वर संधि है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आइए नेक्स्ट 23 देखेंगे ना हम लोग। 23 में महोषधि शब्द में कौन सा संधि क्या होते हैं? प्रदर्शित होते हैं। महोषधि, महोषधि जो है वृद्धि स्वर संधि है। महोदय, महोदय वृद्धि स्वर संधि है। देव्यर्पण, देव्यर्पण यन स्वर संधि है। जब व के साथ य लगा हो, बीच में यो व अर हो तो हम मारेंगे यन स्वर संधि। हाँ। वाधवागमन, वाधवागमन यन स्वर संधि है क्योंकि ध के साथ क्या लगा है? वो लगा है। हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान देना ही होगा क्योंकि पढ़ने से अच्छा है कि आप बार बार इस वीडियो को दोबारा भी देखिए, पढ़िए, समझिए। जहाँ दिक्कत होता है आप कमेंट कीजिए, हम आपको बताने के लिए हमेशा हाजिर हैं। जब चाहें आप तब पूछ सकते हैं। आइए फिर पवन, हम बताए थे ना पवन पावन ये सभी अयादि संधि हैं। दिगंबर, दिक जोड़ अंबर बराबर दिगंबर। क को गौ में बदलो, कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। जैसे हम बोलेंगे उद्घाटन, उद्घाटन का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? आप बताइएगा। ओके, व्यंजन स्वर संधि है। कमेंट करते नहीं हैं आप लोग, इसीलिए आपको बताना पड़ेगा। उन्मत्त, उन्मत्त कौन सा संधि है? व्यंजन स्वर संधि है। अम्मय, अम्मय कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। आच्छादन, आच्छादन कौन सा संधि है? चौ छ लगा रहे, क्या हो जाता है? व्यंजन स्वर संधि। इसके बाद देखिए संतोष, संतोष कौन सा संधि है? संतोष जो है व्यंजन संधि है। उज्ज्वल, उज्ज्वल कौन सा संधि है? उज्ज्वल जो है व्यंजन संधि है। उद्धार कौन सा संधि है? उद्धार, उद्धार जो है वो आपको व्यंजन संधि है। हम लोग 35 क्वेश्चन देखे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग आराम से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ये विगत वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न हैं उसको भी हम देखते ही चलते हैं, क्यों ना देख लें। जैसे बहिष्कार, बहिष्कार वही जोड़ कार बराबर बहिष्कार हो गया। दिक जोड़ अंबर बराबर क्या हो गया? दिगंबर। दिक जोड़ गज बराबर दिग्गज। इस तरह से हम लोग देखते चलेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? उद जोड़ डयन, उत जोड़ डयन बराबर क्या होता है? उड्डयन। उत तौक, तौक किस में बदलता है? डॉ में। ये भी आपको सिखाए थे हम। आइए पुनर्जन्म, पुनः जोड़ जन्म बराबर क्या होता है? पुनर्जन्म। अब विसर्ग को क्या किस में परिवर्तन हो गया? रॉ में परिवर्तन हो गया नहीं। इसके बाद देखिए, यदि किसी शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध आपको पता करना है तो कैसे करेंगे? जो सही है वो तो सही है, जो सही नहीं है वो क्या है? अशुद्ध है। तो मात्रा जो आनंद कभी सही होगा क्योंकि सदा जोड़ अब सही है।
तो मात्रा जो आनंद में बात ही नहीं बनता है, मात्रानंद होगा, इसलिए गलत है। यन संधि का उदाहरण कौन सा है? स्वा, सौ में जब भी बीच में व देखेंगे, चंद्रमा देखेंगे, अनुस्वार देखेंगे, तो हमको लगेगा कि ये यन स्वर संधि है। ओके, आइए, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? तो पयोद जो है विसर्ग स्वर संधि नहीं है। किस शब्द में वृद्धि संधि है? सदैव वृद्धि संधि है। अशुद्ध संधि विच्छेद हैं, अतः जोड़ ए बराबर अतः एव होता है, लेकिन यहाँ अतः तो दिया नहीं है, इसीलिए ये अशुद्ध हो गए। यन संधि का उदाहरण है अभ्यर्थी जो है, भव में य जो रहा है यन स्वर संधि है। धनुष जोड़ टंकार बराबर धनुष टंकार, ये सही है। विद्यार्थी जो है, विद्या जोड़ अर्थी बराबर विद्यार्थी होते हैं। अभि जोड़ अर्थी बराबर अभ्यर्थी होते हैं। भोजन जोड़ आलय बराबर भोजनालय होते हैं। इस तरह से तो हम लोग देख रहे हैं ना। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्यास, प्यास शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? प हलंत य हलंत, आ जोड़ स हलंत अ, तो ये क्या हो गया? प्यास हो गया। उच्चारण, उत जोड़ चारण बराबर उच्चारण हो गया। लास्ट ही तो है, ध्यान दीजिए थोड़ा। देखिए, किस शब्द का संधि विच्छेद नहीं है? जैसे नी जोड़ उन बराबर न्यून, गलत है ना, ये नहीं होता है। न्यून का ये नहीं होता है।